सास बिना ससुराल। एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा घर था। उस घर में 4 लोग रहते थे। रघुनाथ जी और उनके 3 बेटे अजय, विजय और संजय। रघुनाथ जी की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। तब से घर में बस 4 पुरुष ही रहते थे। सुबह होते ही घर का नजारा अजीब होता था। कहीं जले हुए पराठे, कहीं आधी धुली प्लेटें और कहीं बिखरे हुए कपड़े। रघुनाथ जी गुस्से में बोलते हैं, अरे अजय, ये चाय इतनी कड़वी क्यों है? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, शायद चीनी डालना भूल गया। फिर सबसे छोटा बेटा संजय हंसते हुए, भाई, चीनी नहीं, नमक डाल दिया होगा। तीनों भाई हंसने लगते हैं, लेकिन घर की हालत देखकर रघुनाथ जी अक्सर सोचते, अगर घर में कोई महिला होती तो सब ठीक होता। एक दिन रघुनाथ जी ने अजय से कहा, बेटा अजय, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आएगी तो घर संभल जाएगा। कुछ महीनों बाद अजय की शादी शोभा नाम की लड़की से हो जाती है। शोभा एक पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आती है तो देखती है कि घर में चारों तरफ बस पुरुष ही पुरुष हैं। उसे थोड़ा अजीब लगता है। शोभा धीरे धीरे घर के काम संभालने लगती है, जैसे कि रसोई, साफ सफाई, झाड़ू करना, बर्तन धोना आदि इत्यादि। फिर भी घर का माहौल उसे बहुत अजीब लगता है। कभी कोई जोर से चिल्लाता, कभी कोई बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ जाता। एक दिन सुबह का दृश्य है। फिर विजय, भाभी जल्दी नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। फिर संजय बोलता है, और हाँ, मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। बहू, चाय बना देना। शोभा सब काम करती है, लेकिन उसे लगने लगता है कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही। एक दिन शोभा रसोई में खाना बना रही थी। तभी विजय और संजय अपने दोस्तों को घर ले आते हैं। दोनों बिना बताए रसोई में घुस जाते हैं। फिर विजय बोलता है, भाभी जल्दी से 5-6 लोगों का खाना बना दीजिए। शोभा थोड़ा असहज हो जाती है क्योंकि घर में कोई महिला नहीं है और सब लोग बार बार रसोई में आ जा रहे हैं। और उसी समय एक दोस्त मजाक में कह देता है, अरे विजय, तुम्हारी भाभी तो पूरे होटल की शेफ लग रही है। सब हंसने लगते हैं। शोभा को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि इस घर में उसकी कोई मर्यादा या निजी जगह नहीं है। अगली सुबह शोभा अपना सामान पैक कर लेती है। अजय हैरान हो जाता है। फिर अजय बोलता है, शोभा, ये क्या कर रही हो? ये ब्याग प्याक करके कहाँ जा रही हो? मैं इस घर में और 1 मिनट भी नहीं रह सकती। यहाँ मेरी इज्जत और मेरी जगह किसी को समझ नहीं आती। बस मेरा इस्तेमाल किया जाता है और बस। पता नहीं बहू लाए हैं या नौकरानी, पर मेरा क्या? मैं क्या सोचूं, क्या नहीं सोचूं, किसी को भी यहाँ फिक्र नहीं है। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। फिर रघुनाथ जी शोभा की चिल्ला चिल्ली सुनकर आ जाते हैं और बोलते हैं, बहू, अगर कोई गलती हुई है तो बता दो। यूं घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? पिताजी, गलती आपकी नहीं, लेकिन इस घर का माहौल मेरे लिए सही नहीं है। मैं जा रही हूँ और शायद कभी वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर शोभा मायके चली जाती है। घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही दिनों में घर की हालत फिर से खराब होने लगती है। किचन गंदा, कपड़े बिखर, खाने का कोई ठिकाना नहीं। फिर एक दिन, अरे भैया, ये दाल इतनी जली हुई क्यों है? क्योंकि छोटू, तुमने गैस बंद नहीं की थी। अरे कोई मुझे बताएगा ये कपड़े इतने बदबूदार क्यों हैं? रघुनाथ जी गहरी सांस लेते हैं और फिर बोलते हैं, अब समझ आया घर चलाने के लिए एक महिला कितनी जरूरी होती है। सबको शोभा की याद आने लगती है। एक रात चारों लोग बैठे होते हैं और फिर अजय बोलता है, हमने शोभा को कभी समझा ही नहीं। हम मजाक करते रहे, लेकिन उसे कितना बुरा लगता होगा। हाँ भैया, सच में
जिसके ऊपर घर का सारा काम रहता है उसको भी तो प्रशंसा की जरूरत होती है ना, कि मजाक, कि हमें भाभी से माफी मांगनी चाहिए। फिर रघुनाथ जी सिर हिलाते बोलते हैं। कल सुबह हम सब उसके पास जाएंगे। अगले दिन चारों शोभा के मायके पहुंचते हैं। शोभा उन्हें देखकर चौंक जाती है। रघुनाथ जी हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी परेशानी कभी समझी ही नहीं। शोभा, घर तुम्हारे बिना घर नहीं लगता। फिर विजय बोलता है, भाभी, हम वादा करते हैं कि अब से आपकी इज्जत और आपकी जगह का पूरा ध्यान रखेंगे। फिर संजय बोलता है, प्लीज भाभी, घर वापस चलिए। इस बार हम प्रॉमिस करते हैं कोई गलती नहीं होगी। शोभा कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, अगर आप सब सच में बदलना चाहते हैं और अगर आप लोग सच में चाहते हो कि मैं लौटूंगी, तो मैं एक शर्त पर वापस आऊंगी। फिर अजय पूछता है, बोलो, कौन सी शर्त? फिर शोभा बोलती है, घर के काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं होंगे, आप सब भी मदद करेंगे। चारों तुरंत मान जाते हैं और एक साथ सर हिलाते हैं। शोभा वापस ससुराल आ जाती है। अब घर का माहौल बदल चुका होता है। संजय झाड़ू लगा रहा होता है, विजय बर्तन धो रहा होता है, अजय सब्जी काट रहा होता है। शोभा यह सब देखकर मुस्कुरा देती है। रघुनाथ जी फिर कहते हैं, अब हमारा घर सच में घर लग रहा है, क्योंकि इस घर की रौनक शोभा, बहू, तुम्हारे आ जाने से लौट आई है। कहते हैं, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार, सम्मान और समझ से। और उस दिन के बाद उस घर में शोभा की इज्जत भी थी और मुस्कान भी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।